हेलो डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज का यह वीडियो भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी का जो सबसे पहला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार, उसी से संबंधित है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। इसका उत्तर होगा जम्बू द्वीप। दोस्तों, जो प्राचीन विश्व था उसको प्राचीन भारतीय विद्वानों ने 7 भागों में बांटा था। उसमें से जो पहला था जम्बू द्वीप था, दूसरा कुश द्वीप था, तीसरा प्लक्ष द्वीप था और चौथा था पुष्कर द्वीप। पांचवा आपका सलमाला द्वीप था, छठवां था क्रौंच द्वीप और सातवां था शकद्वीप। इन्हीं में से जो जम्मू द्वीप था, जम्मू द्वीप के दक्षिण में स्थित था भारत। अतः भारतवर्ष जो है जम्मू द्वीप का अंग था। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो भाषा तो ग्रीक था, लेकिन इसका यूज किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, जो पृथ्वी है ऐसे गोलाकार है या अंडाकार कहें, और जो बीच में रेखा इसी को विषुवत रेखा कहें, भूमध्य रेखा कहें या इक्वेटर लाइन, इसी के उत्तर में स्थित है आपका भारत। अब आता है अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार से। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न होगा आपका कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत जो है पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आप ध्यान से देखेंगे तो भारत का जो आकार है इसी तरह से है, चतुर्भुज के आकार का। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरे स्थान पर है। अभी नया आंकड़ा आने दीजिए, हो सकता है कहीं भारत जो है चीन से आगे निकल गया होगा जनसंख्या की दृष्टि से। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो 3,214 किलोमीटर होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगी आपकी 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6,100 या इसी को 6100 किलोमीटर भी कह सकते हैं। द्वीपों सहित कहेगा तो 7,516 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा मुख्य भूमि की है, ये कितनी है, 6,100 किलोमीटर। अब आते हैं भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4%। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं। तो इसमें 9 राज्य हैं। इसमें कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। इसका उत्तर होगा आपका गुजरात। गुजरात राज्य की जो रेखा है सबसे लंबी है तट रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से या बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है। इसके बाद है भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पे स्थित हैं या कर्क रेखा उनसे होकर के गुजरती है। तो 8 राज्य हैं। इसमें मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। इनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम यानी सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी या सबसे उत्तर की बात करें तो इंदिरा काल है। फिर है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो पम्बन चैनल है जो कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करती है। इसके बाद अगला आदम का पुल, आदम ब्रिज भी कहते हैं इसको, किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि दीव क्या है, तो दीव एक द्वीप है जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। डंकन पास किनके बीच में स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है।
अगला देख लेंगे आप श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली या पृथक करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। फिर है भारत और तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से। कोंकण तट कहाँ इससे कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट कहा जाता है गोवा से लेकर दमन तक के तट को। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? रेड क्लिफ के। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश से। लगभग बांग्लादेश को भारत 3 तरफ से घेरता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो भूटान है। इसके बाद है भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। प्रवालों से इसकी उत्पत्ति है लक्षद्वीप की। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में है। न्यूमोर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र, कौन सा भारतीय क्षेत्र था जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पे लोगों को सज़ा देने के लिए ले जाके छोड़ दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका नाम है रामेश्वरम। थार मरुभूमि कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जिसको गंगोत्री कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि वर्तमान में भारत के किन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन है। पूरा ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है और इसी को हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद है। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है, जो कि चीन के अधिकार में है। और पाक के अधिकार में जो है उसको हम पाक अक्साई चीन या पाक अधिकृत क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीतल मरुस्थल कौन है? एकमात्र शीतल मरुस्थल लद्दाख है। ठीक है, इससे आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि मरुस्थल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है आप कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से अपनी सीमा साझा करती है। फिर है अगला, भारत अवस्थित है। ये क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतरी विस्तार जो है इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। इसके बाद है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसको भी बताया जा चुका है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये ग्लोब मान लें तो ग्लोब के बीच में 0 डिग्री की रेखा और ये हो जाएगी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, और ये देशांतर थे, इन्हीं के बीच में यहाँ स्थित है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? दक्षिणी बिंदु, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, किससे करती है अलग? म्यांमार से अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, इसीलिए इसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है, और बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ। डुरंड लाइन जो है निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इसका उत्तर होगा अंडमान द्वीप समूह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल पड़ती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है जो कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, इसीलिए सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती है? तो सबसे पहला है नेपाल, फिर भूटान और चीन से मिलती है।
भारत के किस प्रदेश की सीमा? तो सिक्किम जो है, सिक्किम का सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से लगता है। सिक्किम जो है ये पश्चिम से नेपाल से लगा हुआ है, उत्तर से चीन से, और ये पूरब से देखें तो पूरब से भूटान से लगा हुआ है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर इसके बाद वाले वीडियो में आने वाला है। धन्यवाद।